हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो जिसमें आप हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पेज के हैं, वो केवल आप 4 कोड से बिल्कुल अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं और उसकी डिटेल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये 4 कोड हैं क्या और इन 4 कोडों से क्या क्या मॉडर्न हिस्ट्री में आप निकाल सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल 5 मिनट के अंदर जो आपको 6 घंटे या 2 दिन का कार्य था वो केवल आप 5 या 7 मिनट में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो अंग्रेजी शासन के द्वारा जो हमारे पास शिक्षा से संबंधित जो एक्ट या जो नियम लागू हुए उनके बारे में देखते हैं। तो आपको कैसे याद करना है, यहाँ पे CHMWIS, CHMWHIS का मतलब इनके शॉर्ट फॉर्मूले C से चार्टर एक्ट, इसका मतलब पहले C से चार्टर एक्ट 1853 में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही थी एजुकेशन में। दूसरा हम पढ़ते हैं हंटर कमीशन, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर बल दिया गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैकाले कमीशन 1835 में आया, उसमें अंग्रेजी शिक्षा, जो अंग्रेजी भाषा पर बल दिया गया। चौथा वुड डिस्पैच जो 1854 में आया, उसमें आधुनिक शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। आधुनिक शिक्षा मतलब अंग्रेजी माध्यम में हो और अंग्रेजी माध्यम के अलावा अंग्रेजों के जो साहित्य है वही पढ़े जाए, मतलब जो विज्ञान की भाषा है, विज्ञान है वही पढ़ा जाए। 1854 के हार्ट्रो कमीशन, उसमें ड्रॉप आउट से संबंधित था। जो प्राइमरी एजुकेशन थी, ड्रॉप आउट जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे उससे संबंधित, हालांकि इतना यूज नहीं था क्योंकि उसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन का उद्देश्य केवल भारत में एक औपनिवेशिक शासन करना था, न कि यहाँ पे सुधार करना। लेकिन हार्ट्रो कमीशन आया, वो क्या था, ड्रॉप आउट से संबंधित था। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी आई, जो रेगुलेट किया गया, जितनी भी यूनिवर्सिटी थी उसको कानूनन रूप से मान्यता प्रदान की गई। लेकिन आपको पता हो कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तभी इन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जो जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना 1857 में हुई थी, 1857 का विद्रोह के समय। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 1882 में हुई थी, तो इससे रेगुलेट किए गए। उसके बाद सैडलर कमीशन जो 1917 में आया, वो भी क्या था, एक एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन में केवल हायर एजुकेशन से। और सार्जेंट प्लान ये क्या था, जो 1944 में आया, उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया गया। तो आप देख सकते हैं CHMWIS से आप इनको बिल्कुल क्लियर ढंग से और नंबर के हिसाब से बिल्कुल याद कर सकते हो 2 मिनट में। अब दूसरा देखते हैं इधर। अब हम पढ़ते हैं दूसरा कोड, प्रेम, डीडी और फ्रिस्क। प्रेम, डीडी, फ्रिस्क में मतलब P से परमानेंट सेटलमेंट, R से रेतवाड़ी, M से महलवारी और D से ड्रेन ऑफ वेल्थ, डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, F से फैमाइन पॉलिसी जो सूखाग्रस्त थी वो, R से रेलवे 1853, S से साल्ट लॉ जो कानून जो 1882 में बना था उसको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी जो दांडी यात्रा की थी वो थी। और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हो चुका, जो बाजारीकरण, जो बाजारी मतलब जैसे नील की खेती हुई, ये सब। और उसके बाद करेंसी रिफॉर्म्स मतलब जो इंडियन करेंसी को किसमें, गोल्ड के स्टैंडर्ड में मापा जाने लगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, जो केवल बंगाल और बिहार में था, जो लगभग पूरी भारत का 19% भूमि पर था। दूसरा था रेतवाड़ी, इसमें जमींदार बिचौलिया होता था। रेत में क्या था, किसान डायरेक्ट किसान से लेने लग गए। अब ये क्या थी, मद्रास में लगभग 50%, इसका मतलब सबसे ज़्यादा ये थी। तीसरा यूपी और उत्तर भारत के जो पश्चिम भाग में 1833 में थॉमस मुनरो ने की, जिसकी भूमि थी 31%। और उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब जो भारत से धन जो निष्कासन अंग्रेजों को हुआ उसके बारे में पुस्तक लिखी 1867 में। डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब लगभग उस समय भारत में जो उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनको खत्म कर दिया गया था 1800 के आसपास। फार्मैन पॉलिसी जो सूखा नीति आई थी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लोग क्या हुआ, मर गए थे।
और रेलवे का आपको पता है 1853 में पहली रेल चली थी। और सॉल्ट लॉ कानून बना था ये नमक कानून 1882 में, जिसमें अंग्रेजों ने बनाया था। और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और करेंसी ऑफ रिफॉर्म्स, तो आपको याद होना चाहिए प्रेम डीडी फिस्क, पहला क्या था CMHM विश। अब हम दूसरा कोड पढ़ते हैं जिसमें सामाजिक सुधार हुए थे, जिसमें सामाजिक को क्या बोलेंगे, सेकेंड, या मैं बोल सकता है स्वच्छ, SWAII और CHA। S से सती प्रथा, S से हम क्या बोल सकते हैं, सती प्रथा। W से विडो रिमेरिज, सती प्रथा जो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको बैन लगाया गया है। W से विडो रिमेरिज 1856 में। A से एज ऑफ कॉन्सेंट, सहमति की उम्र क्या मानी गई, वो 1891 में माना। I से IPC जो इंडियन पेनल कोड, अब भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय कानून संहिता, जिसका BKS भारतीय कानून संहिता, उसका नाम चेंज कर दिया बिल पास करके। आई से इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल वो था जो भारतीय न्यायाधीश, जब भारतीय न्यायाधीश जब यूरोपियन का केस सुन सकते हैं और उनको सजा दे सकते हैं। हालांकि इल्बर्ट बिल लागू होने के बाद कुछ दिन बाद ये हटा दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने द्वारा इसका, बाकी अंग्रेज तो जो लेवल्स थे ग्राउंड लेवल पे थे, उन्होंने इसका विरोध किया तो ये खत्म हो गया। उसके बाद चाइल्ड रिमेरिज एक्ट 1929 और H से हिंदू विडो एक्ट, हिंदू विडो रिमेरिज, ये इसी में शामिल है 1856। और अबोलिशन ऑफ देवदासी, जो देवदासी प्रथा थी 1947 में, इसको खत्म कर दिया गया। तो स्वच्छ क्या लिखेंगे, SWAIICHA स्वच्छ, उसको सती प्रथा आप उस तरह से याद कर सकते हैं। उसका चौथा पार्ट देखते हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, PBPW सास, PBPW सास, P से प्लासी, B से बक्सर 1764 में हुई, P से पानीपत की, जिसमें पानीपत के 3 युद्ध हुए थे 56, 61, W से वांडीवास युद्ध फ्रांस और अंग्रेजों के बीच 60 में, श्रीरंगापट्टनम जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। A से एंग्लो मैसूर युद्ध, जो 4 युद्ध हुए थे 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। एंग्लो मैसूर मराठा युद्ध 1775 से 18 के बीच। और सिख, एंग्लो सिख, जिसके बाद 1849 में अंग्रेजों के पास लाहौर की संधि हुई और उससे उन्होंने, अंग्रेजों ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। और ऐसे आप जानते हैं सिपाही विद्रोह 1857 का विद्रोह। तो हमने ये देखो डायरेक्ट एक फॉर्मूला तैयार किया जिससे कि आपको बड़े आसानी से याद करने में, और मैं मानता हूं जिसमें आपको 2 घंटे या 4 घंटे लगते हैं, या जिसको याद करने में आपको काफ़ी कठिनाई होती थी, वो केवल आप 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं।